अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन किस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से फसल उगाई जाती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब होता है फसल उगाना। इसमें काफ़ी सारे जो स्टेप्स होते हैं फार्मर उनको करते हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप जैसे घर में भी पौधे वगैरह लगाते हैं, है ना, तो अब जो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ना, ये सारी की सारी क्या है प्रैक्टिसेस, इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और यही अब आगे पूरे के पूरे यही सारे के सारे जो 7 पॉइंट्स है ना, इसको ही हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल प्रिपेयर होती है, फिर सोइंग और सारा का सारा इसमें देखते हैं। तो पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन बनाना सॉइल को, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस का, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है प्रिपरेशन सॉइल में। हम लोग क्या करते हैं, इन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट, मतलब जो ऊपर नीचे करा जाता है सॉइल को किसी चीज़ की हेल्प से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फसल की जड़ें होती हैं ना वो पेनिट्रेट डीप कर जाती है, मतलब काफ़ी अंदर तक वो ज़मीन के चली जाती हैं, मिट्टी के काफ़ी अंदर तक वो चली जाती हैं अगर हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ऊपर नीचे सॉइल को पलटते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल लूज हो जाती है और उसकी जो रूट्स है ना उसको सांस लेने में आसानी होती है, आसानी से वो सांस ले लेती हैं और नीचे ज़मीन में अच्छे से चली जाती हैं। अब ये लूजरिंग ऑफ सॉइल जो है, इससे वो सांस लेने में किस तरीके से हेल्प मिलती है। अब लूजरिंग ऑफ सॉइल करने से क्या होता है ना, जो अर्थवर्म है, आपने सॉइल लूज कर दी तो अर्थवर्म आराम से जो है ज़मीन में पनपने लगेंगे और दूसरे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल के लिए मतलब हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। और ये जो अर्थवर्म होते हैं ना, ये और फर्दर लूज करने में हेल्प करते हैं और ह्यूमस मतलब एक तरीके से खाद भी प्रोवाइड करते हैं हमारी ज़मीन को और उससे हमारी क्रॉप को, ठीक है। फिर जो सॉइल में काफ़ी, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। और हमने डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि जब वो डिकम्पोज का मतलब होता है जब वो सड़ जाते हैं, वो सॉइल में मिल जाते हैं और उनमें खुद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मरने के बाद, सड़ने के बाद, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल को पहुंचा देते हैं और इससे जो है प्लांट वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स, जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, वही प्लांट ग्रोथ उसमें सपोर्ट हो सकती है और मिनरल्स तो सॉइल में नीचे भी होते हैं, तो इसलिए तो हम लोग सॉइल को उल्टा पुल्टा करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ताकि जो नीचे वाली सॉइल है ना वो ऊपर की तरफ आ जाए। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। तो न्यूट्रिएंट रिच मतलब जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, वो टॉप पे लाने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग लूजनिंग सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप का। और ये जो लूजनिंग और टर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम टिलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टर्निंग लूजनिंग का प्रोसेस होता है इसको हम लोग टिलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा, देखिए हम लोगों ने सॉइल प्रिपरेशन में देखा कि सॉइल को लूज किया जाता है। सॉइल को लूज कैसे किया जाता है, उसको टर्न करके, है ना, उसको टर्न किया जाता है। ताकि टर्न क्यों किया जाता है, ताकि जो फसल है वो काफ़ी लंबी लंबी अपनी जो है रूट्स नीचे तक पहुंचा ले। नीचे तक क्यों पहुंचा ले, ताकि उसमें माइक्रोब्स और अर्थवर्म ग्रो हो पाए। अर्थवर्म ग्रो होते हैं तो उसको सॉइल और लूज होती है, ह्यूमस प्रोवाइड होता है, ह्यूमस से उसको काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। और फिर हम लूजनिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऊपर वाले फसल सिर्फ ऊपर की लेयर में मिट्टी की उग सकती है, बट न्यूट्रिएंट्स तो नीचे भी होते हैं, तो नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाएं ताकि फसल की वो हेल्प कर सके, इसलिए हम लोग टर्निंग या फिर टिलिंग और प्लोइंग करते हैं। तो ये जो द लूजनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। और दिस इज डन बाय प्लो। ये जो प्लो होता है ना, प्लो एक तरीके से हल टाइप का हल होता है, उससे हम इसको करते हैं। अभी डायग्राम दिखाया जाएगा, ये देखिए, ये है प्लो, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं हम इसमें। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लो से उसको टिलिंग कर दी, उसकी प्लोइंग कर दी। फिर ये किससे होती है, ये वुड या फिर आयरन का बना होता है। अगर सॉइल काफ़ी ज़्यादा वो है
उसमें नमी नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई है, तो हमें उसको पानी भी देना पड़ेगा प्लोइंग से पहले। और प्लोइंग जो है फील्ड में, जब फील्ड में आप प्लोइंग कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी गड्ढे हो सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मिट्टी के चट्टे से भी हो सकते हैं, और इसलिए हम लोग को ज़रूरी है इन क्रम्स को, इन मिट्टी के चट्टे जो बहुत ही मोटी मोटी मिट्टी होती है इसको हम क्रम्स बोलते हैं, इन क्रम्स को हमें तोड़ना भी ज़रूरी है ताकि फील्ड जो है ना उसको बिल्कुल लेवल किया जा सके, एकसार होना चाहिए। अगर फील्ड बिल्कुल लेवल्ड है या फिर कह सकते हैं एकसार है तो उस पर जो है इरिगेशन अच्छे से हो सकता है और उस पर फसल अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। और इसके लिए कई बार लेवलर का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है ना उसको समतल बनाना, एक जैसा बनाने के लिए लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें अच्छे से फसल उगाई जा सके और इरिगेशन पानी भी दिया जा सके। और फिर हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर्स ऐड करते हैं। ठीक है, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग का प्रोसेस कर रहे थे ना, उससे पहले हम लोग मैन्योर ऐड करते हैं ताकि सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, और प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है मैन्योर की सॉइल के साथ, और द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। और ठीक है, फिर आपने सबसे पहले क्या करा, आपने उसमें मैन्योर मिला दिया। मैन्योर मिलाने के बाद आपने टिलिंग कर दी। ठीक है, टिलिंग के साथ साथ आप लोग लेवलिंग भी करते जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देते हैं, मतलब थोड़ा गीला कर देते हैं, और फिर उसके बाद उस पर आप फसल उगाते हैं।